मीडिया के बंधुओं का और मेरे पत्रकार बंधुओं का मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ हमारे रियासी के म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे युवा के जनरल सेक्रेटरी, हमारे सिटी प्रधान सुरेंद्र जी और उनके साथ हमारे मीडिया के जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे इंचार्ज हैं अंकुश जी हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में बैठे हुए हैं। आज का जो हमारा मेन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है ये आप सब जानते हैं कि आज हमारे गवर्नर महोदय मनोज सिन्हा जी जो हैं ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में आज पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के लिए यहाँ पे आए थे। और मैं ये कहूँगा कि सबसे पहला ये हमारा, अगर जम्मू प्रोविंस की बात करूँ तो रियासी डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने जो है पब्लिक आउटरीच का प्रोग्राम जो है जम्मू प्रोविंस जो है कि अगर बात करूं, ऐसे तो श्रीनगर के 2 डिस्ट्रिक्ट में वो वहाँ से होके आए हैं, लेकिन पहला डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू प्रोविंस से जो रियासी को उन्होंने चुना। और जो भी रियासी के हमारे इश्यूज़ हैं जो प्रेजेंट हैं या फ्यूचर के लिए जो हमने जो हमारा प्लान है कि यहाँ क्या होना चाहिए, जो हमारा विज़न है, वो चीज़ें हमने उनके आगे रखी। वो आपके माध्यम से कि वो जनता तक पहुँचे कि हमने क्या जो डिमांड्स उनके आगे रखी, जो यहाँ के बर्निंग इशू हैं उस जो हमने उनके आगे रखे और उन्होंने उसके लिए क्या कहा, इसी सिलसिले में हमने ये जो प्रेस वार्ता जो है आज यहाँ पे बुलाई है। और सबसे पहले तो हमने उनको रियासी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट बड़ा एक ये ऐतिहासिक और हिस्टोरिकल टाउन है, जहाँ महाराजा जो है प्रताप सिंह जी का जन्म यहाँ पे हुआ है। हमारे जनरल जोरावर सिंह जी जो कि एक ग्रेट बैरियर थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की सीमाएं जो हैं बलूचिस्तान और गिलगित तक बढ़ाई, उनको ये जागीर के तौर पर यहाँ विजयपुर में जो है जागीर दी गई थी और वो यहाँ पे रहते थे। इसके बारे में उनको पूरी जानकारी दी, क्योंकि वो अभी हाल ही में नए आए हैं तो इसलिए उनको बताना ये बड़ा ज़रूरी था। हमने उनको बताया कि 1947 से पहले ये डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में कुछ पॉलिटिकल कारणों से ये डिस्ट्रिक्ट नहीं रहा। उसके बाद हमारी रियासी की जनता ने 57 साल तक जो है जद्दोजहद की और उसके बाद 2008 में ये दोबारा डिस्ट्रिक्ट रिस्टोर हुआ। अभी हम इन्फेंसी में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट धीरे धीरे आगे डेवलप हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, ये सारी जानकारी उनको रखी। उसके बाद जो इश्यूज़ थे हमने उनको बारी बारी से सारा बताया। सबसे पहली जो चीज़ हमने उनको बताई कि रियासी एक हमारा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है और ख़ास तौर पर अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी रियासी की बात करें तो यहाँ टूरिज़्म के हिसाब से इतना पोटेंशियल है। हमने बताया कि यहाँ 2 श्राइन जो हमारी मेजर हैं, एक तो हमारी माता वैष्णो देवी, यहाँ हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा जो हैं डिवोटीज माता भगवती के दर्शन के लिए आते हैं। दूसरी हमारी श्राइन श्री शिवखोड़ी श्राइन जो है, जहाँ बाबा भोलेनाथ की ये श्राइन है और जहाँ 25 लाख जो लोग हैं हर साल डिवोटीज जहाँ बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा हमने उनको बताया कि जहाँ बाबा जितो की श्राइन है, यहाँ पे डेरा बाबा बंदा की श्राइन है और बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं, जिसमें हमारा बाबा धनसर, 9 देवियाँ, हमारी छोटी काशी, हमारा सियाड़ बाबा, इसके अलावा हमारा सलाल जो है शिव गुफा, इसके अलावा डैम की जो हमारी यहाँ पे जो पीछे लेक है, इसके अलावा घोड़ा गाड़ी जो हमारी है, पांगन देवता, इस सारी चीज़ों के बारे में हमने कहा कि यहाँ टूरिज़्म का इतना ज़्यादा हम जो है टूरिज़्म है इस रियासी डिस्ट्रिक्ट में, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कि यहाँ से हम अच्छा खासा जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है यहाँ ध्यान देने की। लेकिन हमारी बैड लक है कि आज तक यहाँ टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है, आज तक हमारा जो है यहाँ टूरिस्ट सर्किट नहीं है। लेकिन हमने ये बात उनको ये भी बताई कि डिफरेंट टाइम पे हमने मेमोज के लाभ देकर ये बात हम उठाते रहे हैं। वो मेमोज भी हमने साथ लगा के अपना जो मेमोरेंडम उनको दिया उसके बारे में उनको बताया। इसके अलावा जो हमारे 2 ब्रिजेस जो कि मैं कहूँगा कि एक बड़े डिफरेंट किस्म के, एक हाईएस्ट ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड जो है कोड़ी बक्कल ब्रिज है जो रेलवे का, और दूसरा अंजी नाले पे जो केबल ब्रिज है, ये बड़े डिफरेंट ब्रिजेस हैं। उनको बताया कि ये भी एक टूरिस्ट के अट्रैक्शन के केंद्र हैं और आने वाले टाइम में यहाँ भी टूरिज़्म जो है काफ़ी बढ़ेगा, लोग देखने आएंगे, तो इसलिए वहाँ टूरिज़्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है।
तो उसके लिए उन्होंने जो है बात को सीरियसली उन्होंने देखा। चीफ सेक्रेटरी भी साथ थे, सारे डिपकाम भी थे, और उन्होंने इस बात को प्रायोरिटी पे लिया और उन्होंने कहा कि हम इसको जो है सीरियसली लेके इसको एड्रेस करेंगे और देखेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी, क्योंकि टूरिज़्म जो है ये मेन हमारी इकानमी की, अगर हमने उनको बताया कि जम्मू कश्मीर की अगर इकानमी की बैकबोन अगर है तो वो टूरिज़्म, और हम अच्छा खासा टूरिज़्म रेवेन्यू जो है यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। तो उन्होंने काफ़ी सीरियसली इस पॉइंट को देखा। दूसरा जो हमारा था रियासी को लेकर, एक लैंड जो रियासी डेवलपमेंट को लेकर जो हमारी डेवलपमेंट होती है उसमें लैंड ट्रांसफ़र का बड़ी देर से चल रहा है। जो हमारा शीप ब्रीडिंग की लैंड है, वेटनरी का थोड़ा सा जो हॉस्पिटल शिफ्ट करने की बात है, वो भी हमने मुद्दा उनके पास जो है उनके ध्यान में लाया, और वो भी उन्होंने डीसी से भी की बात, और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी से भी उन्होंने उसके बारे में जिक्र किया। इसके अलावा कटरा जो हमारा आइकॉनिक सिटी जो है घोषित हुआ है, हमने कहा कि वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो अभी आए नहीं हैं, धीरे धीरे आएंगे, लेकिन इस समय कटरा के मेन बाजार और वहाँ की लेन ड्रेन्स को प्रायोरिटी पे लिया जाए। कटरा का जो मेन बाजार है उसकी हालत बड़ी जो है वो है, उसका जिक्र हमने किया कि क्योंकि सारी जो यात्रा है देश विदेश से वहाँ आती है कि बेस कैंप का जो हमारा कटरा बाजार है इसको ठीक किया जाए। तो उसको उन्होंने बड़े प्रायोरिटी पे उसको बहुत सीरियसली उन्होंने कहा, और उन्होंने पूछा कि म्यूनसिपैलिटी के पास क्या फंड्स की कोई दिक्कत है। तो हमने उनको बताया कि कटरा की म्यूनसिपैलिटी एक टाइम था जो रिचेस्ट म्यूनसिपैलिटी हमारी स्टेट की होती थी, लेकिन वो घोड़े पिट्ठू का कंट्रैक्ट जाने से वो म्यूनसिपैलिटी अब जो है बिल्कुल नीचे आ गई है। आज हालात ये है कि ये अंडर डेप्थ चल रही है। अभी हमारे कोई पेट्रोल के गाड़ियों के पैसे या कोई चूने के पैसे भी उधार जो है चल रहा है। वो सारी चीज़ उनको समझाई, लेकिन उन्होंने माना कि ये बाजार हम जो है प्रायोरिटी पे लेंगे और इसको हम जल्दी ही जो है ये हम बनाएंगे। इसके अलावा जो मेन बर्निंग इशू जो आप भी हमेशा उठाते रहते हैं रियासी का, हर एक मीडिया का बंधु, जो टोल प्लाजा, जो रियासी की जनता भी जिससे बहुत अफेक्टेड है, और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि ये टोल प्लाजा का इशू बहुत जेन्युइन है, क्योंकि हम लोग रियासी के लोग सिर्फ 20 किलोमीटर टोल रोड यूज़ करते हैं, लेकिन हमसे जो टोल लिया जाता है वो 80-90 किलोमीटर का लिया जाता है, जो कि नाशरी टनल तक का टोल है। वो पूरी बात जो है उनको हमने डिटेल में बताई। हमने कहा कि हम टोल के खिलाफ नहीं हैं, रियासी के लोग टोल पे करना चाहते हैं, लेकिन उतना टोल जितनी हम रोड यूज़ करते हैं। अगर हम 20 किलोमीटर रोड यूज़ करते हैं तो हमसे 20 किलोमीटर का टोल लेना चाहिए। और ये बात आगे भी आपके ध्यान में है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी इसको उठाया हुआ है, हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट वो भी इसके लिए सीरियस हैं। उनकी बात जो है गडकरी जी से भी हुई है, उन्होंने खुद अपना जिक्र किया है। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप भी एक अपनी मार्केटिंग खुलना शुरू हो गई, लेकिन कटरा की मार्केट अभी भी बंद है। वहाँ के चाहे होटल के लोग हैं, चाहे हमारे ड्राई फ्रूट मर्चेंट्स हैं, तो इन लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इनके लिए कोई स्पेशल पैकेज, चाहे बिजली का हो, चाहे इनके लिए कोई और स्टेट की तरफ से स्पेशल पैकेज लाया जाए। और इसके अलावा हमने कहा कि जो घोड़ा पिट्ठू वाले हैं, जहाँ ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, उनका भी सारा सिस्टम जो है ख़त्म हुआ है इस कोविड-19 से। उनकी तरफ भी थोड़ा आप देखें कि क्या स्पेशल पैकेज जो है आप उनके लिए कर सकते हैं। ये बात भी हमने उनके पास रखी। इसके अलावा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रियासी डिस्ट्रिक्ट में कि ये सारा ठीक हो, इसमें एक हमने पूनी में जो हमारे बड़ी देर से डिमांड है कि पूनी हमारा 1 लाख से ज़्यादा जो है आबादी है, लेकिन आज भी वहाँ PSC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। उनकी डिमांड है कि वहाँ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए। वो हमने कहा कि वो ऑलरेडी पाइपलाइन में है, पहले भी बहुत सारे मेमोरेंडम हमने दिए हैं। उसको जो है इमीडिएटली जो है जल्दी है उसको जल्दी से जल्दी सब डिवीज़न बनाया जाए, ताकि एक बहुत बड़ा वहाँ आबादी रहती है, उन लोगों को जो है बेनिफिट मिल सके। 144 जो हमारी नेशनल ये हाईवे है, हमने चाहे वो धुमेल से लेकर कटरा तक हो, कटरा से लेकर जो हमारी रियासी तक है, हमने कहा कि 3-4 साल पहले इसको ब्लैक टॉप हुआ था, लेकिन आज उसकी हालत जो है दोबारा बड़ी जो है ख़राब हो गई है। बीच बीच में गड्ढे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ख़ास तौर पर हमारी जो ये एरिया 9 देवियों से पीछे लेकर जो हमारा बाबा जी तो घाट का एरिया है, बहुत ज़्यादा वहाँ ख़राब है सड़क। और इस पूरी रोड को जो है दोबारा ब्लैक टॉप किया जाए,
144 को। और एक जो प्रोजेक्ट हमारा 4 लेन का जो दोमेल से लेकर कटरा तक सैंक्शन है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इस प्रोजेक्ट को आगे बामला तक भी बढ़ाया जाए, इसके लिए भी हमने जो है ये जो बात 144 के लिए हमने उसके पास रखी। इसके अलावा एक और बर्निंग इशू जो हमारा पारीदार भाइयों का जो यहाँ पे चल रहा है, बड़ी पुरानी डिमांड है उनकी, बड़ी जद्दोजहद भी की है, उसके लिए काफ़ी हमने पहले भी इसके लिए कोशिश करते आए हैं, वो भी इनके ध्यान में हमने लाया कि, लेकिन इन्होंने गवर्नर साहब ने कहा कि इसके लिए हम सेपरेट आपसे, क्योंकि ये एक लंबा पूरी डिटेल हमें चाहिए श्राइन के रिलेटेड, तो बाद में आपसे एक बार हम दोबारा बैठेंगे और इस बारे में पूरी बातचीत करेंगे कि कैसे ये हो सकता है। और ये हमने उनको बताया कि ये पूजा जो ये बारीदार करते थे, ये बात भी हमने उनको बारीदार की रखी। डिग्री कॉलेज जो हमारा यहाँ पे आप जानते हैं कि पूनी में भी हमें डिग्री कॉलेज मिला, कटरा में भी डिग्री कॉलेज मिला, हमारा बमाग का एक मुंगरी में डिग्री कॉलेज था जो बाद में कंट्रोवर्सी बनी कि वो मुंगरी में होना चाहिए जहाँ वहाँ पंचैरी में होना चाहिए। हमने उनको बताया कि ये प्रिंसिपली जो डिसीज़न हुआ है कैबिनेट का, वो पहले 3 कॉलेज जो हुए थे वो मुंगरी के लिए हुआ है, तो वहाँ पे ये जल्दी से जल्दी इसको आप इम्प्लीमेंट करें और ये कॉलेज वहाँ पे खोलें, इसकी भी बात हमने की। और इसके अलावा शिवखोड़ी जो हमारा ये बहुत बड़ा आप जानते हैं धाम है, वहाँ केबल कार का एक प्रपोजल काफ़ी देर पहले से बना था, वहाँ सर्वे भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन बाद में वो केबल कार का प्रोजेक्ट वहाँ पे जो रह गया। हमने बताया कि उनको केबल कार का प्रोजेक्ट वहाँ पे करना एक बहुत प्लस पॉइंट रहेगा, एक तो हमारी यात्रा वहाँ बढ़ेगी और एक अट्रैक्शन का केंद्र जो है और ज़्यादा जो है टूरिस्ट के लिए होगा। केबल कार का प्रोजेक्ट जो है उसको की तरफ भी जो जल्दी से जल्दी। और दूसरा हमने भीमगढ़, सूला से भीमगढ़ केबल कार का जो ऑलरेडी भी कई बार उठाया गया है, उसको भी हमने रखा कि वहाँ भी आप रखें ताकि टूरिस्ट जो है थोड़ा सा रियासी की तरफ भी जो है बढ़े। भीमगढ़ जो हमारा इतना पुराना फोर्ट है, यहाँ काफ़ी डेवलप भी हुआ है, श्राइन बोर्ड ने भी पैसे दिए, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी लिए, और आज यहाँ लाइट्स भी लगी। लेकिन आज बहुत बार मैंने उनको ये भी बताया कि मैंने कई मेमोज जो हैं ऑलरेडी दिए हैं कि वहाँ लाइट्स भी खराब पड़ी हैं, उसको भी ठीक किया जाए। उसके मेमोज भी काफ़ी भी मैंने एक जो पहले ऑलरेडी दिए हैं वो सारी मैंने साथ लगाई है। केंद्रीय विद्यालय जो हमारे 3 यहाँ पे सैंक्शन हुए हैं, हमने उसका ये भी कहा है कि जो प्रपोजल गए हैं वो जल्दी जो है इम्प्लीमेंट होकर यहाँ स्टार्ट हो। जहाँ तक रियासी का है, मैं आपको बताऊँ, ये शेयर आप भी जानते भी होंगे कि रियासी का जो केंद्रीय विद्यालय है, इसकी जो ग्राउंड वर्क है वो हर तरीके से कंप्लीट हो गई है। उसके रेवेन्यू पेपर सारे कंप्लीट हैं, उसकी बिल्डिंग की जो इंस्पेक्शन है केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से वो आके वो फाइनल करके गए हैं, लैंड को फाइनल करके गए हैं। तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी, कोई पानी का उन्होंने कोई एक क्वेरी लगाई थी, रोड की क्वेरी लगाई थी, उसके भी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होकर फाइल जो है वो पड़ी है। और मुझे उम्मीद है कि सबसे पहले ये हमारा ये वाला स्टार्ट होगा और उसके बाद कटरा और कटक्याल जो 2 प्रपोज हुए हैं, कटरा की भी जो लैंड का वो सारा वो चल रहा है, लैंड देख रहे हैं, और कटक्याल का इसलिए जो है इसमें रखा गया है क्योंकि वहाँ आप जानते हैं CRPF का एक बहुत बड़ा कैंप जो है कटक्याल में खुला है, वहाँ केंद्र के मुलाजिम की वजह से, और दूसरा जो हमारा वहाँ पे हॉस्पिटल नारायणा, उसमें भी हमारे एम्प्लॉइज़, और दूसरे यूनिवर्सिटी में भी हमारे केंद्र के एम्प्लॉइज़, इस वजह से उन्होंने की वहाँ का भी किया है। एक हमने नया जो है केंद्रीय विद्यालय पौनी के लिए आने वाले टाइम में हमने कहा है कि पौनी भी 1 लाख से ज़्यादा जनता है, वहाँ भी एक केंद्रीय विद्यालय जो है आने वाले टाइम में वहाँ भी खुले, उसके लिए भी हमने जो है उनसे बात की। इसके अलावा विंड पावर प्रोजेक्ट एक हमारा जो है विंड पावर एनर्जी प्रोजेक्ट बिड्डा में जो है ऑलरेडी ये अप्रूव्ड है, लेकिन कुछ NOC की वजह से NHPC के साथ कोई इशू था, वो हमने कहा है कि इमीडिएटली उसको जो है सेटल करके ये प्रोजेक्ट भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है इससे भी जो हमारे लोकल जहाँ के लोग जो इर्दो गिर्द रियासी के रहते हैं उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ मिलेगी। इसका भी हमने उनको पूरा जो है इसके बारे में बताया। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो मैंने पहले ही बात की,
ये सारे जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ टूरिस्ट की तरफ से कोई डेवलपमेंट वहाँ पे करवाई जाए, वहाँ गेस्ट हाउस खोले जाएं, जैसे हमारे लिए रेलवे ब्रिजेस हैं, और जो टूरिस्ट जैसे कोई टॉयलेट कम्प्लेक्सेस हैं ये स्टार्ट किए जाएं ताकि टूरिस्ट जो है धीरे धीरे इन जगहों पे आना स्टार्ट हो जाए। इसके अलावा ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैंने जैसे पहले ही जिक्र किया, कुछ तो हमारे जो बर्निंग इश्यूज थे वो जल्दी सेटल हों, कुछ हमारा जो फ्यूचर विज़न है जो आने वाले टाइम में, उसमें हमने एक उनके आगे रिक्वेस्ट की कि ये जो रेलवे लाइन जो हमारी जा रही है ये रियासी से पौनी और शिवखोड़ी की तरफ भी एक इसको रेलवे लाइन को एक्सटेंड किया जाए। ये भी हम आने वाले टाइम में, क्योंकि ये चीज़ें फ्यूचर रखनी पड़ती हैं ताकि आने वाले टाइम पे इस पर काम हो तो हम इनको इम्प्लीमेंट करवा सकें, ये भी हमने रखी। इंडस्ट्रियल जोन रियासी का जो है ये पूरे तरीके से यहाँ जो है सेटल हुआ है, आज तक ये जो है कमीशन नहीं हो पाए। हमने कहा कि इंडस्ट्रियल जो जोन है ये रियासी का, ये इसके लिए फंडिंग भी मुझे याद है जब मैं सेक्रेटरीट में था, स्पेशल इसके लिए उन्होंने फंड दिए थे, लेकिन ये आज तक नहीं हुआ। इसको इमीडिएटली प्रायोरिटी पे जो है जो हमारा इंडस्ट्रियल जो यहाँ पे सेक्टर है इसको स्टार्ट किया जाए ताकि जो भी हमारे कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है या छोटा मोटा रोजगार वो वहाँ पे स्टार्ट कर सके। शिवखोड़ी और जो हमारा ये श्री अपना बाबा शिवखोड़ी वाला बोर्ड है इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करने की भी हमने बात की। इसमें कुछ लोकल रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ हमारे भारीदास भाइयों को इसमें इंक्लूड करने की कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव इसमें कुछ होने चाहिए, ये भी हमने उनमें रखी। एक हमारा माइनिंग का प्रोजेक्ट आप जानते हैं बड़ी देर से पैंथल में जो चल रहा है, बिल्डिंग भी उनकी बनी हुई है, मैग्ना साइट का प्रोजेक्ट था, लेकिन वो एनओसी की वजह से वो रुका है। उसको भी हमने कहा है कि उसको भी आप देखें, उससे भी हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है जनरेट होगी, काफ़ी लोगों को वहाँ रोजगार मिल सकता है। बिल्डिंगें भी सारी बनी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना है, तो उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। एक वुमेन कॉलेज, डिग्री कॉलेज जो है ये पहले भी हमने प्रपोज किया था, जब ये 3 कॉलेज डिग्री कॉलेज प्रपोज थे उसमें हमने एक सेपरेट वुमेन डिग्री कॉलेज रियासी के लिए उस टाइम भी प्रपोज था, उसका मेमोरेंडम उसका भी हमने जिक्र किया कि आने वाले टाइम में अगर डिग्री कॉलेज होंगे तो यहाँ पे एक सेपरेट वुमेन डिग्री कॉलेज जो है ये भी वहाँ पे रियासी में जो है होना चाहिए। इंडोर स्टेडियम जो हमारा आप जानते हैं 6-7 महीने पहले उसकी इनागुरेशन भी हुई जब अर्जुन मुंडा जी यहाँ पे आउटरीच के लिए आए थे, लेकिन उसके बाद ये इंडोर स्टेडियम हमारा जो है बंद पड़ा है। हमने कहा कि ये इसको इमीडिएटली जो है स्टार्ट करें ताकि बहुत सारे हमारे नौजवान पूछते भी हैं कि इंडोर स्टेडियम बन के भी तैयार है तो क्यों ये अभी लोगों के लिए ओपन नहीं किया गया, तो उसके लिए भी हमने कहा कि इसको जल्दी जो है इसको खोल के ताकि हमारे नौजवान यहाँ जो है अच्छे तरीके से यहाँ अपने जो है गेम्स खेल सकें। ये कुछ इश्यूज थे जिसको लेकर हमने उनसे चर्चा की, बड़े पॉजिटिव मूड में थे। गवर्नर साहब ने बड़े ध्यान से एक एक बात को उन्होंने बड़े सीरियसली और चीफ सेक्रेटरी के साथ उन्होंने जो है पूरा इसको कहा और उन्होंने कहा कि आप हमें मेमोरेंडम ये है ये हमें दे दीजिए। हमने मेमोरेंडम भी उनको दिया, पूरे जो इससे पहले भी हम टाइम टू जो हमने उनको मेमोज देते रहे हैं वो भी हमने अटैच करके उनको दिए, जो ऑलरेडी जो पाइपलाइन में सारी चीज़ें चल रही हैं उनको, तो बड़ा पॉजिटिव थे। उन्होंने कहा विधायक जी हम ये सारी चीज़ें जो हैं आपको 10-15 दिन के अंदर एक एक चीज़ का हम आपको जवाब देंगे, एक एक चीज़ का रिप्लाई हम आपको देंगे और हर चीज़ को जो प्रियॉरिटी पे लेने वाली है उसको प्रियॉरिटी पे लेंगे और धीरे धीरे इसको हम एड्रेस करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है क्योंकि ये पॉलिटिकल गवर्नर है इसीलिए भेजा गया है कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स जो सेटल नहीं हो रही हैं तो वो हो सकें। बड़ा पॉजिटिव हमें वहाँ पे जो है मिला, बड़ा अच्छा रिस्पांस वहाँ पे मिला और मेरे अलावा जो दूसरे विधायक थे ऊपर के उन्होंने भी अपनी बातें बड़े अच्छे तरीके से वहाँ रखी और बड़ा अच्छा जो है ये मैसेज पहुँचा गया। इसके अलावा हमारे जो म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन इन्होंने भी अपनी बातें जो हैं जो म्यूनसिपैलिटी के रिलेटेड है जी बिल्कुल आपने कहा ब्यूरोक्रेसी का एक अपना तरीका होता है, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका ढंग अपना होता है।
तो वही मैं कह रहा हूँ कि गवर्नर साहब का जो नए गवर्नर साहब सिन्हा साहब जो हैं, आप जानते हैं पॉलिटिकल और बड़े मैच्योर्ड सीनियर पॉलिटिकल, 3 बार ये मेंबर पार्लियामेंट, जूनियर मिनिस्टर भी ये रहे हैं। मुझे एक बात आपको बताऊं कि जब ये हमारी लाइनमेंट, ये रेलवे ब्रिज की जब एक बार बड़ा इशू बन गया था, आप जानते हैं कि ये लाइनमेंट चेंज हो रही थी, यहाँ से कह रहे थे कि रेलवे लाइन शिफ्ट हो जाएगी, और तब जब भी हमारे मेंबर पार्लियामेंट या दूसरे लोगों की इंटरफेरेंस से ये फिर जो है लाइनमेंट यहाँ रही थी, तब ये प्रोजेक्ट जब ये स्टार्ट दोबारा हुआ था, तो यदि वो ये उस समय जूनियर मिनिस्टर थे सेंटर में रेलवे के, इन्होंने आके ही यहाँ पे जो है उस समय पूजा करके दोबारा काम, मैंने वो भी इनको याद करवाया, इन्होंने उसका भी कहा कि हाँ मैंने ही स्टार्ट करवाया था। ये बड़े पॉजिटिव मुझे लगा, और मैं डेफिनेटली कहूँगा कि ये जो इश्यूज हैं ये हमारे जो है ये तो जितने भी आपने यहाँ पे मुद्दे उठाए उनमें से ज़्यादातर मुद्दे काफ़ी पुराने हैं। जी। हर बार हम सुनते हैं जब भी कोई माननीय आता है या मुख्यमंत्री भी आए थे तो यही ज़्यादातर मुद्दे वहाँ भी उठाए गए थे अलग अलग लोगों द्वारा। तो अब कैसे जनता यकीन करे कि अभी ये मुद्दे या इनमें से ज़्यादातर मुद्दे हल होने वाले हैं, क्योंकि मुद्दे तो पुराने ही हैं, हर बार उठाए जाते हैं लेकिन हल नहीं होते कुछ मुद्दों को छोड़। देखिए अंशित जी, ऐसा है, मुद्दे कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो इमीडिएटली एड्रेस होते हैं, कुछ होते हैं जो थोड़ी सी दिक्कत होती है उनमें, जैसे टोल प्लाजा का ही है, मैंने आगे भी आपसे जिक्र किया कि ये इशू एक पॉलिसी रिलेटेड है, इसलिए उसमें हमने पहले भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, कितने हमने अलग अलग जगह पे, अभी हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी उसमें काफ़ी सीरियस, गडकरी जी से भी मीटिंग हुई, आपने देखा उन्होंने खुद कहा कि इसको हम जल्दी लगे हुए हैं, इसलिए हमने कि यहाँ से भी एक पॉजिटिव रिपोर्ट जाए गवर्नर साहब की तरफ से, इसीलिए इनको अप्रेज जो है बताना जरूरी था, ताकि इनकी रिकमेंडेशन जो है एक पॉजिटिव रिकमेंडेशन जाए और जल्दी से मीडिया को रोक नहीं किया गया। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मीडिया की जो लोगों ने मुद्दे उठाए थे वो रिकॉर्ड में आते कहीं ना कहीं लोगों तक पहुँचते कि इन लोगों ने क्या क्या मुद्दे उठाए हैं, लेकिन वहाँ पे अंदर अलो नहीं किया गया। दूसरा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो खत्म किए गए हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को, वो इंजीनियर्स कहीं ना कहीं बाहर खड़े तो वो उनको भी पीएम द्वारा पकड़ा गया। उस मुद्दे पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं जहाँ तक ये आपका मीडिया को अंदर नहीं ले जाने की बात है, ये मेरे को लगता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को क्या इंस्ट्रक्शंस थी मैं जानता नहीं हूँ। देखिए ये तो इन्हीं का वो था कि इनको क्या इंस्ट्रक्शंस थी ऊपर से ब्यूरोक्रेसी से, जहाँ क्या था, इन्होंने क्यों नहीं जाने दिया, ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन जहाँ तक हमारे ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के इंजीनियर्स हैं, ये बड़ा एक 15,000 हमारे ये लोग हैं, ये एक एम्प्लॉयमेंट थी, ये एक जेन्युइन इनकी डिमांड है। ये ऑलरेडी भी जो है ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष से भी ये लोग मिले थे, ये ऑलरेडी उन्होंने ये बात गवर्नर साहब तक पहुँचाई है और इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं मुझे लगता है। डेली वेजेस का मुद्दा आप, इसके अलावा 3-4 मैं वही बताऊंगा, 3-4 मेरे पास डेपुटेशन, जो एक NRHM का डेपुटेशन सुबह ही आज मेरे पास आया, उन्होंने मुझे बोला कि हमारी जो है में पक्का करने के लिए बड़ी हमारी पुरानी डिमांड है, ये भी आप रखें। एक हमारा नरेगा के एम्प्लॉइज़ हैं, जिसमें हमारे GRS हैं, जिसमें हमारे टेक्निकल असिस्टेंट्स हैं, जिसमें हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, इनका भी लोग मेरे से मिले थे, इन्होंने बोला कि हमारा भी एक इशू है, ये भी इनकी भी हमने चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये फाइनेंस में जो है, ये चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि इनका इशू जो फाइनेंस में पड़ा हुआ है, फाइनेंस कॉम्प्लिकेशंस हैं, हम इन पे देखेंगे धीरे धीरे करके सारे। आपकी सरकार में ही कई गवर्नर जो LG हैं वो चेंज होते हैं, जितना जैसे ही समझ में कुछ आता है LG को तो उसके बाद उन्हें चेंज कर दिया जाता है, तो एक बार फिर नए सिरे से तमाम लोगों को अपने मुद्दे कहीं ना कहीं समझाने पड़ते हैं। तो ये नहीं लगता कि आपको कि ये कहीं ना कहीं धोखा है? जैसे ही मुद्दे समझ आते हैं वैसे ही वो चेंज हो जाते हैं, जहाँ पे उम्मीद जगती है कि ये मुद्दे हल होने वाले हैं, लेकिन फिर नए सिरे से, जैसे कि आज ये नए LG जो आए थे, इन्हें नए सिरे से आपको भी रियासी के मुद्दे समझाने पड़े, तमाम डेली वेजर्स हैं उन्हें भी समझाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये जो विकास है वो धीरे होता जा रहा है। देखिए ये ऐसा है, ये टाइम के मुताबिक कि किस सिचुएशन में किस प्रकार के गवर्नर चाहिए, आप जानते हैं 370 जब यहाँ गया, 35 से गया, तब थोड़ा सा पॉलिटिकल टाइप का उस टाइप गवर्नर उन्होंने भेजे थे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर एक गवर्नर जो हमारे आए थे पीछे, आप जानते हैं मम्मू जी, उन्होंने उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप यहाँ करना था, उसके बाद उनको इसलिए चेंज किया गया कि उनको आप जानते हैं कैग में उनको लाया गया,
वो एक बड़ी हायर, मैं कहता हूँ, पोस्ट होती है, बड़ी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। बुलाया गया, तो ये जान सकते हैं कि सर ये इस्तीफा दिया गया था या दिलवाया गया? नहीं, क्या इंटरनेट के उस बयान के बाद कहीं ना कहीं नहीं, इस्तीफा नहीं दिया है, ये उनको उस पोस्ट पे लिया गया। और इस्तीफा जहाँ दिलवाया गया। पे और जहाँ पे ज़रूरत थी इस टाइम, जो कि जैसे कि सेंटर ने भी समझा कि इस समय पॉलिटिकल यहाँ पे जो है प्रोसेस स्टार्ट करने की बात हो रही है, आपने देखा, और जहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस की वजह से ही उन्होंने पॉलिटिकल और एक मैच्योर गवर्नर यहाँ पे भेजी है, और उसी का आप समझें कि एक प्रोसेस जो है यहाँ पे स्टार्ट। म्युनिसिपल कमेटी के लिए क्या क्या चर्चाएं हुई और क्या किसी बात पर सहमति बनी, कोई विकास कार्य के ऊपर या कोई फंड जारी किया गया? देखिए, पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूँगा कि आप यहाँ पे आए, तो मैं समझता हूँ कि नंदा जी ने जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के इशू रखे, तो उसमें कुछ इशू रियासी के भी थे, लेकिन उसके अलावा हमारे जो इशू थे हमने पूरे तरीके से उनको समझाए। जैसे ये लैंड का इशू था, क्योंकि जब मैं 1.5 साल हो गया कमेटी दफ्तर में बैठे हुए, उसी हिसाब से मैंने ये फाइल जो है वो हर वक्त चला रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि हमारा रियासी हॉस्पिटल का मसला था, जहाँ लैंड का हमारा जो भी मसला था उसको मैं पूरे तरीके से, केवी स्कूल का हमारा मसला था, नंदा साहब से मिलके मैं पूरे तरीके से उसको, पूरे अच्छे तरीके से उसको फाइल पूरी कंप्लीट करके फिर उसको दोबारा हमने चलाया। तो मैं समझता हूँ कि आज उसका कुछ रिजल्ट हमें मिल रहा है। लेकिन जो रियासी के इशू है, जैसे हमारा बस स्टैंड का सबसे बड़ा इशू है, मैंने उनको कहा सर, क्योंकि हमारे बस स्टैंड में बहुत बुरी हालत है जहाँ बस स्टैंड में, तो उनको मैंने ये भी कहा कि बस स्टैंड के साथ ही मिलती हमारी लैंड पड़ी है, 6 बिल्डिंग की लैंड पड़ी है, वो हमें शिफ्ट की जाए। तो उसके बाद जो हमारा वेटरनरी हॉस्पिटल है, मैंने उनको कहा कि आपको जैसे मालूम है कि शहर में गाय भैंसे नहीं का हॉस्पिटल नहीं होता है, ये पुराना हॉस्पिटल बना था, तो आज उस हॉस्पिटल की बुरी हालत है और वो बिल्डिंग डैमेज होने वाली है। तो उन्होंने कहा कि क्या इसका प्रोसीजर है, तो मैंने कहा कि 10 कनाल के करीब हमने इनको लैंड दे दी है, तो इनको पैसा चाहिए बिल्डिंग के लिए, तो आप इनको पैसा दीजिए तो जहाँ से शिफ्ट हो। और उसके बाद मैंने 1 करोड़ रुपये की डिमांड की है बस स्टैंड रियासी के लिए, क्योंकि आपको पता है कि बस स्टैंड की कैसी हालत है। मैं चाहता हूँ कि पूरे बस स्टैंड में एक टाइल लग जाए और अच्छे तरीके से बस स्टैंड बन जाए। उसके बाद हमारा जो महादेव मंदिर है, वहाँ 9 नंबर वार्ड में हमारी स्टेट लैंड है, 24 कनाल हमारी स्टेट लैंड पड़ी हुई है, वो भी हमने उसको शिफ्ट करने के लिए कहा। और उसके बाद आपको वार्ड नंबर 4 में जो आपको पता है कि हमारी 13-14 कनाल ज़मीन जो है वहाँ पड़ी हुई है, मैंने उनको कहा कि बस स्टैंड हमारे जहाँ रियासी में, क्योंकि गाड़ियों खड़े करने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, जो भी बाहर से आता है पुलिस वाले उनको डंडे मारते हैं, गाड़ी खड़ी नहीं कर देते हैं। तो आप हमारे पास लैंड पड़ी हुई है, तो आप हमें पैसे दे दीजिए। मैंने उनको कहा कि आप हमें 2 करोड़ रुपये दीजिए और हम चाहते हैं कि नीचे पार्किंग बन जाए, ऊपर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन जाए, उसके लिए मैंने बात रखी। और हमारे जहाँ रियासी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ट्रैक्टर साहब के पास इतना पैसा नहीं है कि जो हमारी रियासी की डेवलपमेंट कर सके। मैं नंदा जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 2.25 करोड़ रुपया अगर आज वो मेरे पास नहीं होता तो आज रियासी के लोग मेरी क्या हालत कर रहे हैं आप सब जानते हैं। क्योंकि वो 2.25 करोड़ रुपये मेरे पास था, तो मैंने वो गलियाँ शलियाँ जो भी थी, नाली ड्रेन वगैरह, वो मैंने कंप्लीट कराई। थोड़ी सी जो हमारी जो गलियाँ रहती हैं, तो मैंने डायरेक्टर साहब को कल फ़ोन भी किया था, वो आज जहाँ 11 बजे मेरे दफ्तर में भी आए और उन्होंने पूरी रियासी का जो है मेरे डीओ के साथ मिलकर रोड किया है। जहाँ जहाँ भी हमारी प्रॉब्लम बड़ी है, मैंने जहाँ कालका मंदिर के लिए कहा कि वहाँ पे हमारा पार्क बनना चाहिए, हमारे पास पहले पैसे भी थे, लेकिन उस पैसों का क्या हुआ। लेकिन उसके बाद जो सूले से लेकर हमारा कोर्ट भी हुआ है, उसके लिए मेरी बात हुई। जैसे नंदा साहब ने कहा कि हॉस्पिटल जो है उनके बच्चे के लिए बात हुई, हर तरीके से उसके साथ बात हुई। मैं समझ सफाई कर्मचारी जो अस्थायी हैं उनको लेकर के क्या कुछ बात? मैंने उससे साथ बात की, मैंने कहा सर हमें डिस्ट्रिक्ट को रियासी में मिल गया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट की जो फैसिलिटी है वो आज तक हमें नहीं मिली। मुस्लिम कमेटी का बुरा हाल है, सफाई कर्मचारी हमारे पास है नहीं। तो पूरी डिटेल से उसे मैंने बात की है। मैं समझता हूँ कि उनको थोड़ा सा मैंने हिंट भी दिया
कि हम 2004 में जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो मैं उनके पास कोई डिमांडें लेकर गया था, तो उन्होंने हंसकर कहा था कि एक नारा लगाओ कि हमारी डिमांडें पूरी करो। तो वो हंसने लगे कि अब उन्होंने ये कहा मुझे अभी जहाँ पे नारे लगाने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि हम सारे को नारे लगाते आए हैं, आज हमारी गवर्नमेंट है, आज भी अगर उसमें हमें मिला तो क्या फ़ायदा। तो मैंने उनको कहा कि 15 साल से ये फाइलें हमारी जो है घूम रही है, जो भी यहाँ पे आया हमने उनको फाइलें दी, लेकिन वो फाइलें कहाँ गुम हो जाती हैं पता नहीं। हमारे मिनट्स ऑफ मीटिंग में निकलते हैं हर वक्त। तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया, उन्होंने कहा सुदेश जी आप जो जितनी डिमांडें हैं आपकी, तो मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर जितनी भी डिमांडें आपकी पूरी होगी मैं आपको पूरे तरीके अच्छे तरीके से इसका जवाब दूंगा। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने हमसे बात की है तो वो मेरे को लगता है कि महीने में या 15 दिन में कुछ ना कुछ उनका आश्वास मिलेगा। तो आज बहुत अच्छे तरीके से बात हुई। मैं चाहता हूँ कि रियासती मुस्लिम कमेटी जो हमारी बनी है, अभी कौंसिल बन गई है, तो कौंसिल के हिसाब से जो है जो काम अच्छे तरीके से हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी है, 1.5 साल से मैं काम कर रहा हूँ जहाँ कृषि में बैठ कर। जितनी भी डिमांडें थी लोगों की, हमारे मुलाजमों की डिमांडें थी, हमने सब उनको रखा रूटीन से। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छे तरीके से उनसे बात हुई है और मैं समझता हूँ कि बहुत सर जिस तरह जल्दी से उनके आने के ठीक एक दिन पहले गड्ढे बनने का काम किया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने 15 अगस्त से पहले 2 दिन पहले एक्सीडेंट साहब से बात की थी। मैंने कहा कि बस स्टैंड में आपका जो रोड है बहुत बुरी हालत है, इसको 15 अगस्त के पहले इसको अच्छे तरीके से कर दीजिए। लेकिन उन्होंने एक गाड़ी में वो हमारा मटेरियल डाला और आपको पता है कि जहाँ लुक पड़ी होती है वहाँ पे फर्श डालने का कोई मतलब ही नहीं होता है, वहाँ पे फर्श ठहरता नहीं है। तो उन्होंने डाला और दूसरे शाम को बारिश पड़ी और सुबह वो चले गई। वो ऐसे ही उन्होंने एक फॉर्मेलिटी पूरी की है। मैं समझता हूँ कि ऐसे काम नहीं होने चाहिए, क्योंकि पैसा भी वेस्ट हो जाता है। पैसा वेस्ट हुआ और कहीं पे मिट्टी भी डाल दी गई। मैं वही बात कर रहा हूँ, पैसा वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये खड्डे भरने वाली बात है। आप एक दिन खड्डा भरोगे, अगर किसी ने आना है, गवर्नर साहब ने आना है, तो उसको दिखाने के लिए आप खड्डे भरोगे, तो ये खड्डे भरने वाली बात नहीं है। इसको मैंने पहले भी कहा, उन्होंने मेरे से कहा कि 40 लाख रुपए का इसका टेंडर हुआ है और बहुत जल्दी ये है बस स्टैंड में जो लुक पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ जल्दी से काम होगा, क्योंकि हमारा जो इंजीनियर विंग है वो हमारा PWD में चला गया है। PWD के पास इंजीनियर इतने है नहीं कि वो ये काम कर सके। हमारा जो मुस्लिम कमेटी का काम होता है वो 5,000 का, 10,000 का, कहीं कच डालना है, कहीं कुछ करना है। ये काम है करोड़ों रुपए काम करने वाले PWD वाले। तो मैंने डायरेक्टर साहब से बात की है कि इनसे ये काम होने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने मेरे को कहा कि आप सारी कमेटियाँ द्वारा मिलके एक मोमेंटम बना के भेजें कि हमारा जो इंजीनियर विंग है वो वापस हमें दिया जाए, क्योंकि इनके पास इतना वो नहीं है काम करने का तरीका। तो मैं समझता हूँ कि जो आज हमारी बात हुई है गवर्नर साहब से बहुत अच्छे तरीके से हुई है। और आप जहाँ पे आए, मैं आपका मीडिया वालों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।